हरे कृष्णा एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनसीआई क्लासेस में। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 6 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 रहेगा। 2 लेक्चर हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। पहले लेक्चर में हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब समझा, साथ में हमने उसमें न्यूरॉन के बारे में डिस्कस किया था। एंड देन हमने सेकंड लेक्चर में डिस्कस किया था अबाउट रिफ्लेक्स आर्क एंड रिफ्लेक्स एक्शन। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा बेटा वो उसके नेक्स्ट वाला टॉपिक है, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज ह्यूमन ब्रेन। तो हम ह्यूमन ब्रेन को आज डिस्कस करेंगे। और ह्यूमन ब्रेन इट इज द मोस्ट पावरफुल एसेट ऑफ अ स्पीशीज। यू कैन से कि जो हमारा ब्रेन है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, तो कैसे है, इसमें क्या होता है, कौन कौन सी चीजें होती है, ये सारी चीजें हमें आज डिस्कस करनी है। तो देखो, ह्यूमन ब्रेन में सबसे पहली बात, ब्रेन इज द हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। मतलब ये हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है, मतलब पूरी की पूरी बॉडी में जितने भी फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं वो यहां से कोऑर्डिनेट हो रहे हैं, वो यहां से कंट्रोल हो रहे हैं। ठीक है, विच इज लोकेटेड इनसाइड द स्कल। तो ये स्कल के अंदर होता है, इसको आप क्रेनियम भी बोल सकते हो। स्कल मतलब खोपड़ी। ठीक है, तो अभी हम डायग्राम देखेंगे जहां पे आपको एक चीज समझ में आ जाएगी कि ये जो ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम है, तो बेटा ये हमारा स्कल होता है। ठीक है, जिसको हम क्रेनियम भी बोलते हैं। ये स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है, इसके अंदर हमारा ब्रेन सेफ रहता है। ठीक है, क्लियर है बात? ओके, आगे देखो, प्रोटेक्टेड बाय अ बॉक्स कॉल्ड क्रेनियम। ठीक है, तो ये क्रेनियम से कवर्ड रहता है। द एवरेज वेट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज अराउंड 1.5 kg। तो एवरेज वेट होता है हमारे ब्रेन का 1.5 kg। ठीक है, इट कंटेन्स अबाउट 86 बिलियन नर्व सेल्स। तो मैंने आपको शायद फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि हमारे ब्रेन में मोर देन 100 मिलियंस कितने होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं। तो यहां तो उससे भी ज्यादा, देखो 86 बिलियन नर्व सेल्स हैं, मतलब न्यूरॉन्स हैं। ठीक है, 86 बिलियन न्यूरॉन्स हैं हमारे ब्रेन के अंदर। कितनी अमेजिंग बात है। दैट कंट्रोल एवरी एक्शन यू टेक, जो कि हर एक एक्शन को कंट्रोल करते हैं जो हम लेते हैं। ठीक है, जो भी हम काम करते हैं वो सबको कंट्रोल करते हैं। देन द ह्यूमन ब्रेन अलॉन्ग विद द स्पाइनल कॉर्ड मेक अप द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन ह्यूमंस। इसकी बात हमने ऑलरेडी कर ली थी कि लास्ट वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम किन दो चीजों से मिलकर बनता है, एक तो आपका ह्यूमन ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है बेटा, देन द ह्यूमन ब्रेन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स। तो ये 3 रीजन्स में डिवाइडेड होता है। पहला फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। अब इसको कुछ लोग हिंड ब्रेन पढ़ते हैं, कुछ इसको हाइंड ब्रेन पढ़ते हैं। तो जैसे आपको ठीक लगे आप पढ़ लेना, स्पेलिंग याद रखो बस। ठीक है, तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, इन 3 रीजन्स में हमारा ब्रेन डिवाइडेड होता है। अभी हम डायग्राम को देखेंगे तो आपको ये तीनों रीजन्स दिखेंगे। ठीक है, देन ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय अ फ्लूइड फिल्ड बैलून विच एक्ट्स एज शॉक एब्जॉर्बर एंड इज इनक्लोज्ड इन क्रेनियम। तो जो हमारा ब्रेन होता है बेटा वो प्रोटेक्टेड होता है बाय अ फ्लूइड बैलून विच एक्ट्स एज शॉक एब्जॉर्बर। तो बेटा हमारे ब्रेन में बैलून लाइक एक बोल सकते हो ये मटेरियल भरा होता है, बैलून लाइक। ठीक है, जो हमारे ब्रेन को शॉक एब्जॉर्ब होने से, शॉक लगने से बचाता है। ठीक है, तो जब भी हमारे ब्रेन में, कभी कभी हमारे ब्रेन में झटके लगते हैं, यू हैव नोटिस्ड अबाउट दैट। ठीक है, पीछे की तरफ से लगता है किसी ने कुछ मारा, ऐसा होता है ना। तो वो जो ब्रेन के अंदर ये जो झटके लग रहे हैं, ठीक है, ये जो शॉक लग रहे हैं, इनसे ये बलून लाइक स्ट्रक्चर हमें बचा लेते हैं। ठीक है, तो ये फ्लूइड फिल्ड बलून विच एक्ट्स एज शॉक एब्जॉर्बर। तो ये शॉक को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, जो कि किसके अंदर होते हैं, क्रेनियम के अंदर होते हैं, मतलब स्कल या फिर ब्रेन बॉक्स इसको आप बोल सकते हो। क्लियर है, यहां तक बात समझ में आई, आ गई? ठीक है, हमने क्या पढ़ा इसमें, देखो वापस से हमने पढ़ा कि सबसे पहले हमारा ब्रेन हाईएस्ट कंट्रोलिंग सेंटर है या कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है। ठीक है, पूरी बॉडी में जो भी फंक्शंस हो रहे हैं वो ब्रेन से कंट्रोल हो रहे हैं। ठीक है, देन उसके बाद में हमने पढ़ा कि इसका वेट अप्रॉक्स 1.5 किलोग्राम होता है, एवरेज वेट। ठीक है, देन ये क्रेनियम या बोल सकते हो स्कल के अंदर प्रोटेक्टेड रहता है। ठीक है, देन ये और स्पाइनल कॉर्ड मिलके, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलके सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, और इसमें जो बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं वो शॉक एब्जॉर्बर होते हैं ताकि हमारे ब्रेन में कोई इश्यू ना हो जाए। ठीक है, ओके, अब देखो ये हमारा ब्रेन का डायग्राम है। ठीक है, आपकी बुक में आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 3 रीजन आराम से बहुत अच्छे से नजर आ जाएंगे, देखेंगे बहुत ध्यान से तो आपको 3 रीजन नजर आएंगे। एक फोर ब्रेन, ठीक है, एक मिड ब्रेन
और एक हिंड ब्रेन या हाइंड ब्रेन, ठीक है बेटा। तो ये 3 रीजन में हमारा ब्रेन डिवाइडेड होता है, ठीक है। और यहां पर ये जो है इसको बोलते हैं बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ग्लैंड क्या होते हैं बेटा? ग्लैंड ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जहां से कुछ इंपॉर्टेंट लिक्विड जो होता है वो सिक्रीट होता है, ठीक है। तो यहां से बेटा हमारा एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन। क्या बोलते हैं बेटा? ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन क्या करता है? ऑल ओवर हमारी बॉडी की जो ग्रोथ होती है उसमें हेल्प करता है, ठीक है। तो जिन लोगों में ग्रोथ हार्मोन की कमी रहती है उन लोगों की हाइट छोटी रह जाती है, और जिनमें इसकी क्वांटिटी कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है उनकी हाइट बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है, ठीक है। और यहां पे हमारा जो फोर ब्रेन का पार्ट है, ठीक है, ये कौन से फंक्शंस को परफॉर्म करेगा? ठीक है, ये जो बीच में है हमारा, ये है हमारा मिड ब्रेन हो गया, ये कौन से फंक्शंस को, ठीक है, कंट्रोल करेगा? और स्पाइनल कॉर्ड हमने डिस्कस किया था लास्ट वाले लेक्चर में कि ये रिफ्लेक्स एक्शन, बिना ब्रेन के इन्वॉल्वमेंट के रिफ्लेक्स एक्शन लेने में बॉडी की हेल्प करता है, ठीक है। ये हमारा क्रेनियम आ गया, ये सेरेब्रम हो गया, ठीक है। ये जो यहाँ पे फ्लूइड भरा हुआ है बलून लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम सेरेब्रम बोलते हैं, ठीक है, सेरेब्रम। तो अब हिंड ब्रेन के 3 पार्ट है बेटा हमारे पास, पॉन्स, मेडुला और सेरेबेलम। तो इसमें और इसमें फर्क है, ये सेरेब्रम है, ये सेरेबेलम है, ठीक है। तो पॉन्स, मेडुला और सेरेबेलम। अब यहां से देखो ये जो स्पाइनल कॉर्ड है वो कहां से अराइज हो रही है बेटा? वो मेडुला से अराइज हो रही है। कहां से अराइज हो रही है? मेडुला से। तो हमारी स्पाइनल कॉर्ड जो है वो अराइज होती है मेडुला से और नीचे की तरफ जाती है सिलेंड्रिकल शेप में, ठीक है। ये हम अभी देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको एक पेड़ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये हमारा सेरेबेलम है, ठीक है। अब इन सबकी फंक्शनिंग है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है इसको, ठीक है। बहुत ही आसानी से, बहुत सिंपल आपकी बुक में चीजें दे रखी है, बस हमें उतना ही पढ़ना है, ज्यादा डीप में आपको नहीं जाना है। आज ही डॉक्टर नहीं बनना है, ठीक है। कुछ बुक्स में, कुछ नोट्स में आपको बहुत ज्यादा डिटेल मिलेगी, लेकिन वो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता ही नहीं है, तो फिर फालतू क्यों टाइम वेस्ट करना है अपना अभी, है ना। बाद में आपको पढ़ना ही है। वैसे अगर आप बायो लेते हो तो आपको सब कुछ बहुत डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। अब आ जाओ, तो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन। तो 3 पार्ट्स में ब्रेन डिवाइडेड होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, ठीक है, ये हिंदी में इनको बोला जाता है। फोर ब्रेन क्या है बेटा? फोर ब्रेन क्या करता है? देखो, फोर ब्रेन इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स और स्पेशलाइज्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो बेटा ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स और स्पेशलाइज्ड पार्ट है जो हमारी बॉडी में, ऐसे बोल सकते हैं, लाइक वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। वॉलंटरी, नॉन वॉलंटरी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। वॉलंटरी एक्शंस वो जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये उसमें कोऑर्डिनेशन करता है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ सेरेब्रम। तो इसमें क्या होता है बेटा? सेरेब्रम होता है। थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो ये क्या है? हमारे ब्रेन का थिंकिंग पार्ट है, मतलब जब भी हम कुछ सोचते हैं तो ये काम करता है, ठीक है। या बोल सकते हो कि इसको काम करना पड़ता है तब हम सोच पाते हैं, ठीक है। ओके, कंट्रोल द वॉलंटरी एक्शंस। तो ये जितने भी वॉलंटरी एक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करता है। अभी मैंने आपको बताया वॉलंटरी एक्शंस में थिंकिंग आ गई, सोचना, ठीक है, लिखना, चलना, खाना, ठीक है, किसी को समझाना, ये सारी चीजें वॉलंटरी एक्शन में आ जाती हैं जो हम खुद से कंट्रोल कर सकते हैं। स्टोर इंफॉर्मेशन। तो बेटा ये मेमोरी होती है हमारी, ठीक है। तो ये मेमोरी को स्टोर करने का काम करता है, ठीक है। जो भी हम चीजें भी पढ़ रहे हैं तो जो हमें यहाँ पे याद हो रही है ना, वो इसी पार्ट में जाके स्टोर होती है, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का काम करता है। ये इनके फंक्शंस है और ये आपको याद रखने हैं, यही आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे कि भाई फोर ब्रेन के फंक्शंस बता दो, ठीक है, मिड ब्रेन के फंक्शंस बता दो, हिंड ब्रेन के फंक्शंस बता दो, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास रिसीव सेंसरी इंपल्सेस फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड इंटीग्रेट इट। तो यही वह हमारा पार्ट है बेटा जो सेंसरी इंपल्सेस को, सेंसरी इंपल्सेस व्हाट, जैसे आपने किसी गर्म चीज को टच कर लिया तो वहां से जो इंपल्स आ रहा है, ठीक है, उसको ये क्या करेगा? रिसीव करेगा और इंटीग्रेट करेगा, आगे फंक्शनिंग करवाएगा, ठीक है। सेंटर एसोसिएटेड विद हंगर। तो बेटा जब हम बोलते हैं भूख लगी भूख लगी भूख लगी, खाना दो खाना दो खाना दो, तो यही है जो एक्टिवेट होता है। फोर ब्रेन ही है बेटा जो हमें भूख का एहसास करवाता है और हम खाना मांगते हैं, ठीक है। अगर इसको डीएक्टिवेट कर दे तो इंसान को भूख ही नहीं लगेगी, ठीक है। तो ये क्या है बेटा? सेंटर है एसोसिएटेड विद हंगर। तो इसी पार्ट की वजह से हमें भूख लगती है या ऐसा फीलिंग आता है कि भाई खाना दो, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो यहां पे ये जो फोर ब्रेन था इसके फंक्शंस हमने देखे कि सबसे पहले ये हमारा थिंकिंग सेंटर होता है, यहां से हम सारी चीजें
सोच पाते हैं, ठीक है। दूसरी बात, जितने भी वॉलंटरी एक्शंस है वो ये कंट्रोल करता है। तीसरा, ये हंगर से एसोसिएटेड है। चौथा, ये सेंसरी इंपल्सेस को रिसीव करके उनको इंटीग्रेट करता है, उन पे फंक्शनिंग करता है आगे, ठीक है। बात समझ में आ गई। और ये मेमोरी को स्टोर करता है। अब आ जाओ आगे। तो सेकंड पार्ट है हमारा मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का क्या काम है बेटा? द मिड ब्रेन कनेक्ट्स द फोर ब्रेन एंड द हिंड ब्रेन, कंट्रोल इनवॉलंटरी एक्शंस। तो ये जो हमारा मिड ब्रेन है बेटा, ये आपका फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन को कनेक्ट करने वाला पार्ट है, ठीक है। फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन को कनेक्ट करने वाला पार्ट है हमारा मिड ब्रेन, ठीक है। तो ये क्या करता है बेटा? ये इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। कौन से एक्शंस को? इनवॉलंटरी एक्शंस को। इनवॉलंटरी एक्शंस कौन से होते हैं? जिनको हम अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। लाइक हमारा ब्लड प्रेशर, ठीक है, लाइक हमारी आंखों का ब्लिंकिंग, ये जो चलता रहता है, ठीक है, या फिर बोल सकते हो रेस्पिरेशन, डाइजेशन। तो जो भी हमारी बॉडी में प्रोसेसेस होते हैं उनको हम कंट्रोल नहीं करते, ठीक है। वो एक रेगुलेशन है, वो टाइम के साथ होता रहता है, ठीक है। तो जो भी इनवॉलंटरी एक्शंस है उनको कंट्रोल करने का काम हमारा मिड ब्रेन का है, ठीक है। तो इनवॉलंटरी एक्शंस में क्या क्या जाता है? चेंज इन प्यूपिल साइज। तो आपने नोटिस किया होगा, आपने नोटिस तो नहीं किया होगा बट आप नोटिस कर सकते हैं, ठीक है। आपने पढ़ा जरूर होगा इसके बारे में छोटी क्लासेस में, कि जब ये जो हमारी आई में जो एक बिल्कुल डार्क सा सर्कल होता है, ठीक है, हमारी आई में, ठीक है, हमारी आई में यहाँ पे एक डार्क छोटा सा ब्लैक कलर का सर्कल होता है, ठीक है, और यहाँ पे एक बड़ा वाला सर्कल होता है ब्लैक कलर का, किसी का ब्राउन होता है, किसी का ब्लू होता है, ठीक है। तो यहाँ से बेटा हमारी आई में लाइट क्या करती है? एंटर करती है। लाइट क्या करती है बेटा? यहाँ से एंटर करती है। तो जहां से लाइट एंटर करती है उस पार्ट को बोलते हैं प्यूपिल। क्या बोलते हैं बेटा? प्यूपिल। तो जब आईज में लाइट की एंटरिंग ज्यादा हो जाती है तो प्यूपिल छोटा हो जाता है, ठीक है, ताकि आईज डैमेज ना हो। और अगर हम अंधेरे में चले जाएं, ठीक है, एक डार्क रूम में चले जाएं, तो हमारे प्यूपिल का साइज बड़ा होने लग जाता है ताकि लाइट अच्छे से एंटर करे और हम चीजों को देख पाए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा प्यूपिल बड़ा और छोटा होता रहता है, इसके साइज में वेरिएशन आता रहता है, ठीक है। तो ये जो चेंज इन प्यूपिल साइज है, ये इनवॉलंटरी एक्शन है, ये हम खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते, ये अपने आप हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा, रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ हेड, नेक एंड ट्रंक। तो हेड, नेक एंड ट्रंक के रिफ्लेक्स एक्शंस को ये कंट्रोल करता है, ठीक है। अब आप इनको कंट्रोल नहीं कर सकते, ये खुद से कंट्रोल कर लेता है, ठीक है, ये इनवॉलंटरी एक्शन है। नाउ हिंड ब्रेन, थर्ड वाला पार्ट हमारा। हिंड ब्रेन क्या है बेटा? तो हिंड ब्रेन इट हैज 3 पार्ट्स। इसमें कितने पार्ट्स होते हैं बेटा? 3 पार्ट्स होते हैं। अभी हमने डायग्राम में डिस्कशन किया है, देखो। तो हिंड ब्रेन में हमारे पास 3 पार्ट होते हैं, पॉन्स, मेडुला और सेरेबेलम, ठीक है, पॉन्स, मेडुला और सेरेबेलम। तो ये जो पॉन्स, मेडुला और सेरेबेलम है, ये जो पॉन्स, मेडुला और सेरेबेलम है, इनके फंक्शनिंग क्या है? तो देखो, सेरेबेलम क्या होता है भाई? कंट्रोल पोस्चर एंड बैलेंस। तो इसका क्या काम है बेटा? कंट्रोल पोस्चर एंड बैलेंस। तो ये हमारी बॉडी का जो पोस्चर हम मेंटेन करके रखते हैं वो इसी की हेल्प से होता है, ठीक है। और ये बैलेंस बनाए रखने में हमारी हेल्प करता है। बैलेंस बनाए रखने का क्या मतलब है? कि मान लो आप साइकिल चला रहे हो, ठीक है, तो जब आप साइकिल चला रहे हो तो साइकिल बैलेंस में चले, एकदम सीधी चले, उसको कंट्रोल करने का काम हमारे सेरेबेलम का होता है, जो कि हिंड ब्रेन का पार्ट है, ठीक है। प्रिसीजन ऑफ वॉलंटरी एक्शन। प्रिसीजन ऑफ वॉलंटरी एक्शन का क्या मतलब है भाई? प्रिसीजन ऑफ वॉलंटरी एक्शन, देखो, एक होता है डिसीजन। तो प्रीसीजन का मतलब है कि मुझे कोई काम करना है उससे पहले का जो डिसीजन है, प्रीसीजन। प्री मतलब पहले का, डिसीजन। तो वॉलंटरी एक्शन को करने से पहले जो डिसीजन लिया जाता है उसका काम है सेरेबेलम का, ठीक है। जैसे मान लो मुझे पेन उठाना है, तो मैं पेन उठाने के बारे में जो सोच रहा हूं ना, दैट इज प्रीसीजन, ठीक है, ये प्री डिसीजन है हमारा, ठीक है। तो वॉलंटरी एक्शंस जो हम करते हैं उनका डिसीजन, प्री डिसीजन, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रीसीजन ऑफ वॉलंटरी एक्शंस। एग्जाम्पल, पिकिंग पेन। तो एक पेन उठाने के लिए हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा, या ऐसे ही उठा लोगे, ठीक है। रैंडमली जब भी हम कुछ करते हैं तो पहले हमारे दिमाग में वो चीज होती है। ऐसा बोला जाता है, ऐसा पूछते हैं कि ताजमहल सबसे पहले कहाँ बना था? तो किसी ने बोला आगरा में। नहीं, ताजमहल सबसे पहले किसी के दिमाग में बना था, उसके बाद वो कहाँ बना था बेटा? आगरा में बना था, ठीक है। तो सबसे पहले कोई भी चीज हमारे ब्रेन में होती है, पहले उसका प्रीसीजन होता है, एंड देन वो चीज हमारे सामने आती है इन रियल वर्ल्ड, ठीक है। तो सेरेबेलम का क्या काम है भाई? पोस्चर एंड बैलेंस को कंट्रोल करना और वॉलंटरी एक्शंस के डिसीजन को पहले से ही ले लेना, ठीक है। मेडुला, मेडुला का क्या काम है? कंट्रोल्स इनवॉलंटरी एक्शन। तो ये भी इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करेगा, जैसे मिड ब्रेन कर रहा था, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा? ब्लड प्रेशर आ जाएगा, सलाइवेशन आ जाएगा, वॉमिटिंग आ जाएगी। इन चीजों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं।
ठीक है। सलाइवेशन, जैसे अब कुछ अच्छा सा देखते हैं टेस्टी सा तो हमारे मुंह में पानी आने लग जाता है, ठीक है, तो यही हमारा क्या होता है बेटा, सलाइवेशन होता है। तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ बहुत ही प्यारी सी। एक बार एक इंसान होता है, ठीक है, एक बार एक इंसान होता है, तो उसके पास बहुत सारे लाइक 10 to 20 डॉग्स होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं बेटा, डॉग्स होते हैं। तो वो क्या करता है, इन डॉग्स को, ये जो इंसान है, इन डॉग्स को खाने देने का इसका एक प्रोसेस होता है, खाना देने का, ठीक है, फीडिंग कराने का इनका एक प्रोसेस होता है। क्या कि पहले ये बैल बजाता है, पहले ये बैल बजाता है, एंड देन उसके बाद ये सारे डॉग बाहर निकल के आते हैं और अपना अपना खाना खाते हैं, ठीक है। तो ये जो डॉग्स थे, इनके ब्रेन में एक इंस्ट्रक्शन घुस गया, क्या कि बैल बजेगी तो खाना मिलेगा, बैल बजेगी तो खाना मिलेगा। अब एक दिन उसने नोटिस किया कि जैसे ही इस इंसान ने बैल बजाई, जैसे ही इस इंसान ने बैल बजाई, इनके मुंह में से सलाइवा टपकने लग गया, ठीक है, इनके मुंह में से लार आना लगी। खाना देखा भी नहीं, सिर्फ बैल बजने से ही इनके मुंह में सलाइवेशन स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो ये कौन कंट्रोल कर रहा है, हमारा मेडुला कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, बात समझ गए। तो जो सलाइवेशन है वो एक इनवॉलंटरी एक्शन है और उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ये अपने आप होने वाली चीज है, ठीक है। पॉन्स क्या है भाई, पॉन्स का क्या काम है, इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है और साथ में ये रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन रिएक्ट विद ग्लूकोज एंड प्रोवाइड्स एनर्जी, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 में आपने पढ़ा होगा रेस्पिरेशन क्या होता है। जब हमारी बॉडी में हम कोई भी चीज खाते हैं तो वहां से जो ग्लूकोज बनता है, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो ग्लूकोज बनता है, उससे ऑक्सीजन रिएक्शन करता है, तो 3 चीजें बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होता है एनर्जी मिलने का, इसको हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। और आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है। तो पॉन्स का काम है इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करना और साथ में रेस्पिरेशन को रेगुलेट करना, ताकि ये प्रॉपर तरीके से होता रहे। क्लियर है बेटा, बात समझ में आ गई। अब देखो आगे नेक्स्ट, तो यहां पे हमारा ब्रेन हो गया कंप्लीट। अब बात आती है स्पाइनल कॉर्ड की, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड, ये आपने देखा होगा, मैंने अभी आपको बताया डायग्राम में कि देखो यहां से देखो, तो हमने बात करी अभी भी कि ये जो मेड्यूला है, ठीक है, ये जो मेड्यूला है यहां से, ठीक है, यहां से हमारे स्पाइनल कॉर्ड का क्या हो रहा है बेटा, अराइजन हो रहा है, यहां से हमारी स्पाइनल कॉर्ड निकल रही है, ठीक है। तो यहां से हमारा स्पाइनल कॉर्ड निकलता है और एक सिलेंड्रिकल शेप बनाता है, जो हमें अभी डिस्कस करना है, ठीक है। तो अब डायग्राम में देखो, हमारे यहां से स्पाइनल कॉर्ड का ओरिजिन हो रहा है, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड में क्या है बेटा, अ सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, ये अ सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है विच बिगिंस इन कॉन्टिन्यूएशन विद मेड्यूला। तो ये कहां से निकलता है बेटा, मेड्यूला से निकलता है और कॉन्टिन्यू नीचे की तरफ ग्रो करता है, ठीक है। इट इज इनक्लोज इन अ बॉनी केस कॉल्ड वर्टिब्रल कॉलम। तो यह इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है, ठीक है, कि हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है, ये जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, ये किसके अंदर सेफ रहता है, ठीक है। इसको ऐसे बोल सकते हैं एक तरीके से, इसको कौन सेफ रखता है, जैसे ब्रेन को सेफ रखने का काम किसका था, स्कल का, खोपड़ी, ठीक है। ये जो हमारी ब्रेन में, ये जो ऊपर खोपड़ी है, इसका काम क्या है, ब्रेन के अंदर के मटेरियल को सेफ रखना। उसी तरीके से ये जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, इसको सेफ रखने का काम किसका होता है बेटा, वर्टिब्रल कॉलम का होता है, ठीक है। इट इज इनक्लोज इन अ बॉनी केस वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे आपको बोन्स दिखेंगे, ठीक है। देन इट इज अ पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और ये किसका पार्ट है बेटा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। क्लियर है यहाँ तक। और इसका काम क्या है, ये रिफ्लेक्स एक्शन में हमारी हेल्प करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया आज कि ब्रेन क्या है, ठीक है। तो आप यहाँ से राइट डाउन करना चालू करेंगे, ठीक है, या आपको पीडीएफ के फॉर्म में भी ये सारे नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है बेटा। तो आप इसे राइट डाउन करेंगे, एक एक चीज हमने अच्छे से डिस्कस कर ली है। सबसे पहले हमने ब्रेन के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ली जनरल, देन हमने ब्रेन का डायग्राम देखा, ठीक है। उसके बाद हमने 1 बाय 1 सारे पार्ट्स को कवर किया कि कौन से पार्ट का क्या काम है, ठीक है। और फिर हमने देखा मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन जो भी है, एंड देन लास्ट में हमने स्पाइनल कॉर्ड को कवर किया, क्योंकि वो मेड्यूला से अराइज होता हुआ नीचे की तरफ कंटिन्यू ग्रो करता है, ठीक है बेटा। और ये एक नर्वस सिस्टम का, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हमारा पार्ट है, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात थी कौन सी, कि एक तो हमारा ब्रेन
कैसे सेफ रहता है और एक हमारा स्पाइनल कॉर्ड कैसे सेफ रहता है। ठीक है, तो ब्रेन तो हमारा स्कल के अंदर, ठीक है, स्कल के अंदर या बोल सकते हो क्रेनियम के अंदर सेफ रहता है और स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में सेफ रहती है। ठीक है, क्लियर है ये चीज, ये आपको याद रखना है, ये आपसे पूछा जाएगा या पूछा जा सकता है कि भाई स्पाइनल कॉर्ड कैसे सेफ रहती है, किसके अंदर सेफ रहती है। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, फंक्शनिंग हमने इसका ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो आप इन चीजों को राइट डाउन कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय, हैव अ गुड डे।